15 अक्टूबर को ये न्यूज, जहां कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट और हाई कमिश्नर संजय वर्मा को ये कहकर वापस जाने बोला कि कनाडा के पास उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज के प्रूफ है, जिसके रेस्पॉन्स में इंडिया ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को निकाला और एक्सपल किया, ये कहकर कि कनाडा के एलिगेशन बेसलेस है। बट ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट क्या है और इस पर वीजा का क्या इशू होगा, और ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस करंट सिचुएशन की शुरुआत होती है 18 जून 2023 में, जहां हरदीप सिंह नज्जर, जो कि कनाडियन खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर और सपोर्टर भी है, उनकी हत्या होती है गोली मारकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में। और इस हत्या में उन्होंने 3 सस्पेक्ट बताया, जिसमें 28 साल के करणप्रीत, 22 साल के कमलप्रीत और 22 साल के करणब्रार। इस केस को 2023 सितंबर को जब उन्होंने ओपन किया तो कहा कि इस केस में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, बट इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया। अब मई 2024 को 1 साल के बाद हरजीत सिंह नज्जर के हत्यारों को अरेस्ट किया। भारत का इस विषय पर कहना है कि वह पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है कनाडियन गवर्नमेंट के साथ, पर कनाडियन गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं कहा। भारत ने शुरुआत से ही खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये मूवमेंट नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है और भारत में टेररिज्म या सिमिलर एक्ट जैसे फार्मर मूवमेंट के धरने में इस आदमी को दर्दनाक तरीके से मार डालना या 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर तिरंगे को नीचे लेके आना जैसे एक्टिविटीज को प्रमोट करती है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय सरकार का नज्जर के हत्या पर कोई भी हाथ नहीं है और एक कनाडा की तरफ से सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू है। इस इशू का वीजा पर क्या इशू होगा? इंडिया ने टेम्परेरी बेसिस पर कैनेडियंस जिन्हें बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंशियल पर्पज के लिए वीजा चाहिए, उनके लिए कॉन्सुलेट्स जो टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में हैं, उन्हें ओपन रखा है। और इंडियन नेशनल्स के लिए उन्होंने कॉन्सुलर सर्विसेज जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन, रिन्यूएशन और अटेस्टेशंस भी अवेलेबल रखी है। बट अगर आप इंडियन या कैनेडियन नेशनल है तो मैं अपने कॉन्सुलेट से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कांटेक्ट करना सजेस्ट करूंगा, और क्योंकि वही लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकेंगे। और ये भी समझना ज़रूरी है कि इस पर इंडिया और कनाडा के ट्रेड रिलेशन पर क्या इफेक्ट होगा। अजय श्रीवास्तव, जो कि फाउंडर है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के, उनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड प्राइवेट सेक्टर लेवल पर होती है और इस पर इंडिया और कनाडा ने कोई रेगुलेशंस नहीं लाई है जिससे गुड्स और सर्विसेज के इनफ्लो और आउटफ्लो इफेक्ट हो। जहां इंडिया फार्मास्यूटिकल, जेम्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, वहीं कनाडा एक्सपोर्ट करती है टिम्बर, पल्प, पेपर और माइनिंग जैसे प्रोडक्ट्स। यही नहीं, मर्चेंडाइज ट्रेड भी ग्रो हो चुका है 1.46% से, और यही सब रीजंस है कि जिससे फॉरेन ट्रेड पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना मैं और आप सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना कि और कैसे टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहोगे।